ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो न किसी कुर्सी पर थी न किसी ओहदे पर, फिर भी उसने इंसाफ की ऐसी मिसाल पेश की जो बड़े बड़े अफसरों के लिए भी सबक बन गई। गांव का नाम था बिस्मिल्लापुर। राख से सनी सड़कें, मिट्टी के घर और उनमें संघर्ष लिखते हुए लोग। इसी गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, मुश्ताक अली। मुश्ताक हर सुबह अपने पुरखों की जमीन को देखता, लेकिन अब वो जमीन उसकी नहीं रही थी, उस पर कब्जा हो चुका था जोर जबरदस्ती से। एक दिन मुश्ताक जमीन पर बैठा बैठा बोला, ऐ अल्लाह, ये वही जमीन है जहां मेरी ज़ैनब को दफनाया था और आज इस पर किसी और का नाम है। वजह था एक दबंग नेता धर्मेंद्र सिंह। उसने जाली दस्तावेज बनवाए और तहसील के कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के जरिए मुश्ताक की जमीन को अपने नाम करवा लिया। मुश्ताक छोटे छोटे कागज लेकर कभी पुलिस स्टेशन कभी तहसील के चक्कर काटता रहा, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, जाओ जाओ, बाद में आना। मुश्ताक का शरीर कमजोर था, लेकिन उसका दिल अब भी जमीन के लिए धड़क रहा था। एक दिन वो तहसील के बाहर बेहोश हो गया और उसी समय उसकी मुलाकात हुई नूरजहां बेगम से। नूरजहां एक तहसीलदार की पत्नी थी, शांत, सौम्य, लेकिन सही और गलत की पहचान रखने वाली। उसने मुश्ताक को उठवाया, पानी पिलाया और पूरा हाल सुना। मुश्ताक ने रोकर कहा, बहन जी, वो लोग अमीर हैं, हम तो सिर्फ मिट्टी के लोग हैं। अगर ठेला भी छिन गया तो घर में रोटी कैसे आएगी? नूरजहां के दिल में कुछ टूट गया। उसने अपने शौहर तहसीलदार नसीर अहमद से सवाल किया, क्या यह सब सच है? नसीर ने आंखें चुरा कर कहा, धर्मेंद्र सिंह बहुत ताकतवर है, ऊपर तक उसका लिंक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नूरजहां ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम नहीं कर सकते तो अब मैं करूंगी। मैं सबके सामने इस नेता का सच लाऊंगी, चाहे जो भी हो जाए। अगली सुबह नूरजहां बेगम ने एक बड़ा फैसला लिया। बिना किसी को बताए वो एक साधारण सी साड़ी पहनकर सीधे बिस्मिल्लापुर गांव पहुंच गई। गांव की चौपाल पर लोगों की भीड़ थी। सबको हैरानी हो रही थी कि ये शहरी सी दिखने वाली औरत एक बूढ़े किसान के साथ खड़ी क्यों है। नूरजहां ने ऊंची आवाज में कहा, मैं तमाशा देखने नहीं आई, मैं इंसाफ लेने आई हूं। एक बुजुर्ग किसान आगे आया और बोला, बेटी, इंसाफ? यहां कौन देता है इंसाफ? यहां तो सब बिक चुके हैं। नूरजहां ने धीरे से कहा, तो क्या हम सब चुप बैठे रहें? अगर अफसर नहीं देंगे इंसाफ तो हम चौपाल को ही अदालत बना लेंगे। तभी एक एसयूवी गांव में घुसी। छोटे बड़े गुर्गों के साथ नेता धर्मेंद्र सिंह उतरता है। चश्मा लगाए, पान चबाते हुए गरजता है, अरे ये क्या नौटंकी लगा रखी है? तू कौन है बे? गांव को अपनी बपौती समझ रखा है क्या? नूरजहां ने शांत लेकिन तीखी आवाज में कहा, तू पूछता है मैं कौन हूं? मैं एक तहसीलदार की बीवी हूं, लेकिन उससे भी पहले मैं एक इंसान हूं। उसने अपने थैले से असली जमीन के कागज निकाले। ये हैं असली दस्तावेज जो बताते हैं कि ये जमीन अब भी मुश्ताक अली के नाम है। तुम्हारे पास जो हैं वो नकली हैं। भीड़ में हलचल मच गई। एक नौजवान ने तुरंत मोबाइल में पूरे वाकये की वीडियो रिकॉर्ड कर डाली। धर्मेंद्र गुस्से में कांप रहा था, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। नूरजहां ने आंखों में आंखें डालकर कहा, तेरा वक्त अब खत्म हो चुका है, अब जनता बोलेगी, अब तू नहीं, सच चलेगा। गांव की चौपाल अब एक क्रांति का मंच बन चुकी थी, जहां एक औरत ने भीड़ के बीच एक नेता की झूठी ताकत को ललकार दिया था। और तभी उस नौजवान का वीडियो जो उसने मोबाइल से रिकॉर्ड किया था, देखते ही देखते वायरल हो गया। सिर्फ 2 घंटे में फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर एक ही बात चल रही थी, तहसीलदार की बीवी ने नेता की पोल खोली, मुश्ताक अली को मिला साथ। #जस्टिस फॉर मुश्ताक, जमीन की लड़ाई, गांव की अदालत। इन हैशटैग से सोशल मीडिया भर गया। डीसी ऑफिस तक खबर पहुंची और तुरंत एसपी राजीव भदौरिया को गांव भेजने का आदेश हुआ। कुछ ही देर में एक तेज रफ्तार पुलिस जीप गांव के बाहर आकर रुकी। दरवाजा खुला और एसपी राजीव भदौरिया उतरे। उनके चेहरे पर गंभीरता और सख्ती साफ झलक रही थी। एसपी ने भीड़ में जाकर धर्मेंद्र सिंह की तरफ इशारा किया और बोले,
नेताजी, आपको हमारे साथ चलना होगा। धर्मेंद्र, जो अभी तक गुटखा चबाते हुए अकड़ रहा था, अब उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्यों? मैं कौन सा अपराधी हूं? एसपी बोले, अभी तो सिर्फ एफआईआर दर्ज हुई है। अगर आपके दस्तावेज झूठे निकले तो अगला पड़ाव जेल होगा। धर्मेंद्र की हिम्मत टूट चुकी थी। एसपी ने हाथ में हथकड़ी ली और सबके सामने धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गांव वालों की आंखों में यकीन, सुकून और उम्मीद थी और सबकी नजरें नूरजहां बेगम पर टिकी थीं। एसपी साहब बोले, आज अगर किसी ने असली इंसाफ किया है तो वो पुलिस ने नहीं, इस औरत ने किया है। आज सुबह का समय है। तहसीलदार नसीर अहमद अपने सरकारी कमरे में अकेले बैठा था, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में पछतावे का सैलाब। सामने एक फाइल खुली थी, लेकिन उसमें दस्तावेज नहीं थे, बल्कि एक चिट्ठी लिखी जा रही थी। मैं नसीर अहमद तहसीलदार पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि जो काम मुझे करना चाहिए था वो मेरी बीवी ने किया। 66 दिन नसीर अहमद गांव पहुंचा। चौपाल पर सब इकट्ठा थे और बीच में खड़ी थी नूरजहां बेगम। नसीर ने सबके सामने अपनी बीवी की तरफ देखा, फिर कहा, मैं खुद को इस पद के लायक नहीं मानता। मैंने देखा एक आम औरत ने वो हिम्मत दिखाई जो मैं अफसर होकर भी नहीं दिखा पाया। नूरजहां, आज तुम मेरी बीवी ही नहीं, गांव की न्याय की प्रतीक बन चुकी हो। गांव की जनता स्तब्ध थी। पहली बार किसी अफसर ने सरेआम अपनी नाकामी को कबूला था। उसी समय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आदेश आया, जमीन का असली मालिक मुश्ताक अली है और धर्मेंद्र सिंह पर फर्जीवाड़ा, जबरदस्ती और धमकी देने के तहत 3 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी राजीव भदौरिया ने मीडिया से कहा, यह जीत केवल एक किसान की नहीं, ये जीत है हर उस आवाज की जिसे दबाया जाता रहा। और ये मिसाल दी है एक औरत ने जो तहसीलदार की बीवी से कहीं ज्यादा थी। वो थी इंसाफ की आवाज। उस दिन के बाद बिस्मिल्लापुर सिर्फ एक गांव नहीं रहा, वो एक मिसाल बन गया, जहां न पंचायत बैठी न कोर्ट चली, फिर भी इंसाफ हुआ। लोग अब भी कहते हैं, जहां चौपाल पर एक औरत ने नेता को झुका दिया था, नूरजहां बेगम अब भी वही रहती हैं। ना कोई ओहदा लिया, न किसी पुरस्कार की मांग की, बस रोज की तरह सब्जी लेकर लौटती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और जमीन पर बैठे गरीबों को हौसला देती हैं। उन्होंने किसी को भाषण नहीं दिया, लेकिन उनकी खामोशी ने एक पूरी पीढ़ी को जगा दिया। एक दिन मुश्ताक अली अपनी जमीन पर बैठा मिट्टी को चूम रहा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, जैनब, तेरी जमीन बच गई और बहन नूरजहां सिर्फ जमीन नहीं, मेरा वजूद लौटा लाई। अब गांव की औरतें जब किसी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो लोग कहते हैं, देखा है, नूरजहां बेगम का जमाना आ गया है। बर्थडेज। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें। सब जहां आपके आसपास भी कोई नूरजहां है तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें, शेयर करें, आवाज बने। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही जज्बाती हकीकत से जुड़ी कहानियां आप तक लाते रहें तो हमारे चैनल सदियों का सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और हकीकत भरी कहानी के साथ, जहां आवाज दबेगी नहीं बल्कि गूंजेगी। खुदा हाफिज।